हेलो माय लवली स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आज हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और क्या कहते हैं इसको, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वोल्टिक सेल या फिर इसे कहे कि गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, चाहे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आए, वोल्टिक सेल आए या फिर गैल्वेनिक सेल आए, दीज आर ऑल सेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपका ये चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें क्या पढ़ते हैं हम एक्चुअल में, हमें इसमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इलेक्ट्रो का मीनिंग है इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा इसमें, हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट देके हम किस तरह से किसी रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, और किसमें कि हम क्या करवा सकते हैं, इससे केमिकल कोई रिएक्शन किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। या फिर अगर आप और अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें वाइस वर्सा भी होता है। देखो, इलेक्ट्रिकल करंट देके सम केमिकल रिएक्शंस हो जाएगी जो कि वैसे नहीं होती थी, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती थी। कौन सी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है? जो अपने आप नहीं होती है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो, जैसे स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जैसे वाटरफॉल है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिकॉज वो क्या हो रहा है, वो किसी भी बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर के बिना वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इजीली नहीं होती है, उन्हें कुछ पुश चाहिए होता है। दैट मीन्स मतलब उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हुई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिकल करंट कैसे कन्वर्ट होता है इनटू द केमिकल रिएक्शन, वो कैसे सपोर्ट करता है, करवाता है किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, या फिर वाइस वर्सा। तभी मैंने इसमें एरो लगा दिया कि आप ये देखोगे, आप ये देखोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन, अब वाइस वर्सा कैसे देखोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप हो रही होगी। ठीक है, बाहर से उसको कुछ नहीं देना। कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उससे आप क्या करोगे, उससे आप इलेक्ट्रिकल करंट कैसे जनरेट करोगे, इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालोगे। तो यही स्टडी है पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसीलिए स्टैंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसी के सभी जो प्रोसेसेस होंगे आप वो समझोगे। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है कि रिएक्शन मिक्सचर में डाली और अपने आप रिएक्शन स्टार्ट होगी, कोई बाहर से एनर्जी न दी उसने, न ली उसने, अपने आप ही उसने रिएक्शन कर ली, उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। या फिर हम क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसका यूज़ किया हमने टू प्रोड्यूस द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि जो अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकती थी रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या करना पड़ा, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी, इस वजह से वो नॉन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी वो हो पाई। तो इस चैप्टर का मीनिंग यही है कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तभी पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन होता है केमिकल एनर्जी के साथ। इन दोनों में आपस में चेंज करते रहना है, एक की मदद से दूसरी चीज़ करनी है एंड दूसरे की हेल्प से हमें पहली वाली चीज़ करनी है। इस तरह से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा यहाँ तक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने बात करनी है, उससे समझने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, स्टार्टिंग में हमने क्या ऑब्जर्व करा था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। ओके, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी हैड एन आइडिया टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम रिएक्शन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ से हमें पता चला कि केमिकल एनर्जी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, पहले आप देख लो कि क्या हुआ। हमने क्या करा है, एक जिंक रॉड डाल दी और किस सॉल्यूशन में डाली, एक्वस CuSO4 के सॉल्यूशन में डाली। और आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ जो एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ द ब्लू इन कलर। ब्लू क्यों होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं, दीज आर ब्लू इन कलर। ठीक है, ये ब्लू होता है, इसकी वजह से पूरे सॉल्यूशन को आपका क्या बना देता है, ब्लू बना देता है। तो ब्लू ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें जिंक की जो रॉड है या फिर इलेक्ट्रोड कह लो, उसे हमने डिप करा हुआ है। ओके, तो बाय द टाइम क्या देखा गया, बाय द टाइम ये देखा गया कि जिंक की पहले रॉड इस तरह से थी, बाद में क्या हुई, ये थोड़ी
कम होने लग गई, ये थोड़ी पतली होने लगी, दैट मीन्स इससे थोड़ा डिके होना शुरू कर गया। और साथ ही साथ क्या देखा गया कि नीचे रेड प्रेसिपिटेट भी पड़े हुए थे। और साथ ही साथ हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन के लिए टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर भी लगा दिया। नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज़ कि फर्स्ट में कि जिंक रॉड इज़ रिड्यूस्ड इन वेट, कि जो जिंक रॉड थी हमारी वो रिड्यूस होगी वेट में, पहले हमने ये देखा। सेकेंड हमने देखा दैट देयर आर सम रेड प्रेसिपिटेट्स इन द बॉटम ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। और थर्ड हमने क्या देखा कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था, दैट फेड्स अवे, वो फेड होने लग गया। एंड फोर्थ वन जो लास्ट हमने देखा कि जो आपका ये सॉल्यूशन था उसका जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल क्या हुआ, राइज करना शुरू हो गया। हमने थर्मामीटर में रीडिंग देखी, अगर थर्मामीटर की रीडिंग यहाँ थी समवेयर रूम टेम्परेचर पर थी, फिर हमने देखी कि बाद में जब ये रिएक्शन हुई उसके बाद क्या हुई, वो समवेयर यहाँ पर पहुँच गई, मतलब टेम्परेचर का इसमें क्या हुआ, राइज हो गया। तो ये चीज़ें तो हमने देखी, ऑब्जर्व करी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, बट ये ऐसा क्यों हुआ अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ओके। हमने देखा कि जो ये एक्सप्लेनेशन में हम क्या बोलेंगे, हमने देखा कि जो ये जिंक है, ठीक है, जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या हुआ, उसकी हमने देखा कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुई, और वो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। जिंक की क्या हुई, जिंक की आपकी जिंक जो सॉलिड था, जो इलेक्ट्रोड था यहाँ पर, वो क्या हुआ, वो जिंक 2 पॉजिटिव में टूटा एंड उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। एंड मैंने आपको करवाया था पहले कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दैट इज़ नोन एज द, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब देखा गया कि जैसे ही जिंक को डिप करा, जिंक की ऑक्सीडेशन होने लगी, तो जिंक यहाँ से डिके करना शुरू करके Zn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन हुई, ओके। सेकेंड पॉइंट हमने जो ऑब्जर्व करा था उसको एक्सप्लेन करा कि ब्लू कलर का, तो हमने देखा जो कॉपर था, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से क्या था, यहाँ पर ब्लू सॉल्यूशन था। तो इसने क्या किया, जो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, ये कॉपर के 2 पॉजिटिव जो आयन है उसने ले लिए एंड उसकी रिडक्शन हो गई, कि यहाँ से कॉपर उसने ले लिए एंड यहाँ पर कॉपर लेके ये कॉपर बन गया, ठीक है। और कॉपर का जो कलर होता है दैट इज़ रेड इन कलर, तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पे रिडक्शन विल टेक प्लेस हेयर, ओके। यहाँ पे रिडक्शन किसकी हुई, रिडक्शन ऑफ कॉपर की हुई, ठीक है, कॉपर की रिडक्शन, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई। तो ये हमने एक्सप्लेन किया, इसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो इसका, उससे हमें क्या मिले, इसके रेड पीपीटीज मिले। एंड दूसरी बात क्या थी, जो जिंक का डिके था उसका भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें क्या होता है, एक और चीज़ कि अब हमारे पास है यहाँ पे टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। हमने ये देखा कि जो ये रिएक्शन है ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जो डायरेक्टली हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, हमने देखी। और इसमें क्या हुआ, हमने ये देखा कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दिस इज़ स्पॉन्टेनियस, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जो रन्स, ठीक है, रन्स ऑन इट्स ओन, जैसे बाहर से किसी की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, दैट मीन्स मिक्सचर में जो सॉल्यूशन है आपका उसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और दैट मीन्स वो दोनों क्या है, वो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब बाहर से कुछ इसको करवाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस होता है दैट मीन्स उसमें क्या होता है, डेल्टा जी एंड जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज़ नेगेटिव, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव या फिर लेस देन 0 इज़ द सेम, ठीक है। डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा इस केस में, और डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो आपकी रिएक्शन हुई, डेल्टा जी नेगेटिव आया इसके केस में, डेल्टा जी का मतलब क्या हुआ कि द एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ओके। एनर्जी क्या हुआ जब ये रिएक्शन हुई, एनर्जी इज़ रिलीज्ड, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो रही है और बाद में एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ होगी तो इसका मतलब मीन्स क्या होगा कि हीट एनर्जी, ठीक है, वी विल गेट द हीट एनर्जी, या फिर आप कह लो कि टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर राइज,
राइजेस। ओके, तो इसका ये फोर्थ जो पॉइंट था वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है और एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये देखा कि इसमें कन्वर्जन क्या हो रहा है कि केमिकल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले रिएक्शन हुई, यहाँ पर रिएक्शन हुई, दैट मीन्स उससे केमिकल एनर्जी निकली और वो किस में कन्वर्ट हुई आपकी, वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, क्योंकि हमें हीट दिखी, हमें टेम्परेचर राइज दिखा थर्मोमीटर में, तो हमें हीट एनर्जी में कन्वर्जन हुई। तो यहाँ ये ऐसा मोमेंट था जब हमें ये पता चला कि केमिकल एनर्जी की आपकी रिएक्शन हो रही है, उससे जो एनर्जी निकल रही है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट एनर्जी में, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर में राइज देखा था। ओके, कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमने देखा था। सो हमने यहाँ से एक आइडिया लगाया, हमने ये देखा, देखो अगर केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में तो उसका कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पे हीट राइज हो रही है और वो हीट वेस्ट जा रही है हमारे तो किसी काम की नहीं है, पर हमने तो वो चीज़ें पढ़नी है जिससे कि हमारी लाइफ बेटर बने या फिर हमें और ज़्यादा अच्छे ऑल्टरनेटिव मिले। ठीक है, तो हमें इसका कोई यूज़ नहीं था, तो हमने सोचा, ठीक है, हमने ये सोचा कि अगर हम इस केमिकल एनर्जी को इस हीट एनर्जी की बजाय इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी अलग अलग जगहों पे यूज़ हो जाएगी, जैसे कि लेड जो आपकी बैटरीज वगैरह होती है उसमें भी क्या होता है, सेल और जो बैटरीज होती है उसमें यही वाली रिएक्शंस होती है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने सोचा, यहाँ से आइडिया मिला, पर ये मोमेंट था जिससे आइडिया मिला कि केमिकल एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र कन्वर्ट करा जाए इनटू द electrical energy. So from here we got the idea to convert the chemical energy to the electrical energy and got the idea of the electrochemical cell. यहाँ से electrochemical cell बनाने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि चलो आगे करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये बेसिक बताना ज़रूरी था कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। अब मेन टॉपिक पे आता है, दिस इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये तीनों नेम सेम है। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर मैं बताऊं, डे टू डे लाइफ कहाँ आप देखते हो इन सेल्स को, जो आपके घड़ी के सेल्स हो गए या फिर आपकी बैटरीज होगी, लेड बैटरीज होगी, जो भी बैटरीज है आपकी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपको बैटरी सेल्स में देखने को मिलते हैं। अब ये जो है ये टर्म है, ये जनरल टर्म है, याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल आर द जनरल टर्म्स। ठीक है, उसमें अगर एग्जांपल आता है एक डैनियल सेल का। डैनियल सेल क्या है, इज़ एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होगा, स्पेसिफिकली हम जिंक और कॉपर का सेल लेके, अगर डैनियल सेल है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही है एग्जांपल, और बट उसमें क्या स्पेसिफिकली हमेशा डैनियल सेल में क्या रहेगा, जिंक कॉपर रहेगा, Zn एंड कॉपर रहेगा, उसका सेल बना होता है। ओके, तो हम जो केमिकल सेल है उसको करने से पहले एक चीज़ देखिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें होता क्या है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, उसमें आप इस तरह से सोचा करो कि आपने ये वाला एरो लगाना है, उसमें हमेशा केमिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र कन्वर्जन होता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या होगा इसमें, केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल रिएक्शन अगर जो हो रही है, ठीक है, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मतलब अगर आप दूसरी टर्म्स में कहें तो क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन, कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको करंट मिलेगा। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये तो एक बात हुई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा याद रखना है, एरो इस तरह से लगाना है। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया। हमेशा याद रखना कि जो लेफ्ट साइड पे होता है दैट इज़ द एनोड। ओके, लेफ्ट साइड पे आपका क्या होगा, एनोड होता है, एंड राइट साइड पे आपका होता है कैथोड। एंड आपको पता है, पहले मैंने करवाया है कि आपका एनोड पे इज़ द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे आपकी रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, रिडक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। हमने यहाँ एक वोल्टमीटर लगा है पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, और उसके बाद
हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है, इसका काम मैं बाद में बताऊंगी आपके पास। और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड्स होती है, ठीक है, टर्मिनल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर अगर Zn एंड कॉपर का डेनियल सेल हमने डिस्कस करा है, तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि एट एनोड क्या है, यहाँ पे एक जिंक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे एक जिंक रॉड है, यहाँ पे एक कॉपर की रॉड है, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड है एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। एंड यहाँ पर जो सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है। इन सॉल्यूशंस में ये रिस्पेक्टिवली जो आपके इलेक्ट्रोड्स है वो डिप्ड है, ओके। नाउ द थिंग इज कि एक्विस जो है आपका ZnSO4 में आपका जिंक डिप्ड है, मतलब जिंक है अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में डिप है। कॉपर है तो यहाँ पे क्या है, आपका CuSO4 में ये डिप्ड है। एंड आपको पता है जिंक में क्या आयंस प्रेजेंट हो गए, जिंक में क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयन में ये स्प्लिट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस में ये टूट जाएगा अंदर, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, आपको पता है कि जिंक जो एनोड है वो उस पर क्या हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो आपने देखा कि जो जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो गई। तो एट एनोड, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एट एनोड, ठीक है, एट एनोड, या फिर क्या कहते हैं इनको, एनोड हाफ सेल, इनको जो ये आपको बकेट्स टाइप दिख रही है, ये कहते हैं ये पूरा सेल है, बट ये छोटे छोटे जो दो है, दीज आर नोन एज द हाफ सेल्स। एनोड हाफ सेल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ एट कैथोड हाफ सेल, ठीक है, हाफ सेल्स होते हैं ये, ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ओके। समझ आ रहा है आपको, होपफुली समझ आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया, बट एनोड पे क्या होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैथोड पे होती है रिडक्शन, ये आपको मैंने करवा दिया है, ओके। नाउ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी, जिंक ने 2 पॉजिटिव आयंस बनाए एंड साथ में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। एंड वैसे ही कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में जो ये सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिव आयंस पड़े हुए थे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए एंड कॉपर यहाँ से बन गया। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव बनाया एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है, कि इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकाले, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए अब, ठीक है। इसी की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे चार्ज होगा एनोड के ऊपर, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज वुड बी नेगेटिव इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे थ्रू दिस, ठीक है, थ्रू दिस चैनल वो मूव करेंगे और आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। और वैसे भी अगर ये एनोड नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड आपका क्या हो जाएगा, कैथोड वुड बी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। याद रखना है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। जो दूसरा सेल करेगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें ये चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया है। अब क्या है कि कॉपर 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो उसकी रिडक्शन होगी। तो इसने क्या किया कि कॉपर 2 पॉजिटिव इस पे जाके चिपक गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिया है, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ जाके चिपक गया, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस तरह से समझ लो। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और अपनी रिडक्शन करवा ली एंड कॉपर में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ें होती रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद हमने लिखना है कि कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, टोटल रिएक्शन, नेट रिएक्शन जो आएगी हमारे इसके बाद वो क्या आएगी, मतलब आपने ये तो लिख लिया, तो टोटल रिएक्शन क्या आएगी, टोटल जो रिएक्शन है वो क्या आएगी, एनोड एंड कैथोड को मिला लो, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, एंड यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इनको ऐड कर लो, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड कैसे करना है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम हो गए तभी इनको ऐड करना है, सो दैट दे विल कैंसिल आउट। नाउ व्हाट हैपन्स, दिस इज द जिंक एंड दिस इज द Cu2 पॉजिटिव आपके पास आ गया, एंड दूसरी साइड क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पर आपका आ गया कॉपर, ओके। तो आपकी ये नेट रिएक्शन बनी पूरे सेल की। अब ये क्या थी, ये हाफ रिएक्शन थी, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन थी, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन आ गई है। अब देखो अब हो क्या रहा है, इवेंचुअली आपने ये देखा कि यहाँ पर जिंक
कम हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे आयंस बनते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को फ्लो कर रहे हैं। अब क्या होगा, बाय द टाइम क्या होगा, ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है ये कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसकी ये कम हो जाएगा जिंक वाला इलेक्ट्रोड। ना क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेंगे नेगेटिव टू द पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के रिवर्स होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट आएगा वो कहाँ से मूव करेगा, वो पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब जो आपका करंट है अगर मैं यहाँ पे करंट लिखूँ आई, तो वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा, मतलब आई आपका पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, करंट तो सेटअप हो गया, ठीक है, हम जो चाहते थे कि रिएक्शन हुई जो स्पॉन्टेनियस थी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, केमिकल रिएक्शन हुई स्पॉन्टेनियस, उसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो गया, यही तो चाहते थे हम। बट क्या होगा, ये बाय द टाइम क्या होगी, ये रिएक्शन स्टॉप होने की कगार पे आ जाएगी। क्यों, अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वैसे समझ लो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में चला जा रहा है। यहाँ पे पहले जिंक 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयंस, 2 आयंस प्रेजेंट थे पूरे सॉल्यूशन में, जिंक 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। बट जब रिएक्शन हुई तो क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज का इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाएगा। वो मैं आगे आपको भी डिटेल में करवाती हूँ, बट यहाँ पे ऐसे समझ लो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो इससे जाके चिपक रहे हैं, ठीक है, इससे जाके मिल रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से सल्फेट आयन जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं क्योंकि जो सॉल्यूशन था उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस थे। और उन दोनों में से क्या हुआ, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो तो डिपॉजिट हो गए कॉपर की फॉर्म में, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए वो, ठीक है। अब क्या बचा सॉल्यूशन में, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से आपका चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट आपका फ्लो बाद में नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं कि पूरा डिटेल में कि इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही है आपकी। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होता है, नेगेटिव टू द पॉजिटिव, जो कि मैंने पीछे करवाया, ठीक है ना। फ्लो ऑफ जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल होता है, या फिर आप ऐसे सीख सकते हो इसको कि फ्लो ऑफ जो करंट है वो इज़ ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑपोजिट होगा फ्लो ऑफ करंट आपका, ठीक है। इस वजह से ये वाली चीज़ें लिख चुके हैं। एंड एनोड एंड कैथोड में क्या क्या था, एनोड को और क्या कहते हैं, जो आपकी वो बकेट्स दोनों बनी थी, लेफ्ट साइड पे आपको हमेशा एनोड मिलेगा एंड राइट साइड पे आपको कैथोड मिलेगा। तो एनोड क्या था इस केस में, नेगेटिव, और ये इसमें ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही ये नेगेटिव रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक में रिवर्स हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ द एनोड है, तो इसको क्या कहते हैं, एनोड है और ऑक्सीडेशन तो होनी है, तो उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहा जाता है। उसी तरह कैथोड को रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। एंड एनोड को और लेफ्ट हाफ सेल भी कहा जाता है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे रहता है, और कैथोड को राइट हाफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एनोड है इसलिए एनोड हाफ सेल भी कहेंगे, कैथोड हाफ सेल भी कहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ नोन एज द नेगेटिव हाफ सेल, बिकॉज नेगेटिव चार्ज्ड है। एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमेशा ये नेगेटिव नहीं होता है एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज़ द हेयर इट इज़ द नेगेटिव हाफ सेल एंड कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव हाफ सेल हो जाएगा। तो अगर याद रखना है ये वाली चीज़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल में एनोड नहीं देके, समटाइम्स लेफ्ट हाफ सेल भी नहीं देके, समटाइम्स बोलेंगे एनोड हाफ सेल या फिर नेगेटिव हाफ सेल कहेगी, ठीक है। तो ट्रिक फॉर एनोड एक का याद रख लो, सिर्फ लोन में से, मतलब एनोड के लिए आप लोन याद रखो, L फॉर द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हाफ सेल, O फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ सेल,
oxidation half cell, and A stands for the anode half cell, okay, anode half cell, and N stand for the negative half cell, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव हाफ सेल। तो ये हो गया आपका ट्रिक, ठीक है, ये है आपकी पूरी ट्रिक जो कि आपको समझ आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। इंपॉर्टेंट इज कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नाउ व्हाट हैपन्स कि हमने जो चार्ज इम्बैलेंस का देखा था, हमने क्या देखा था कि यहाँ एनोड था, यहाँ पर कैथोड था, वही चीज़ जो पीछे करी है मैं फिर से आपको उसी को करके बता रही हूँ कि आपका क्या हो रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो जिंक था, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली चीज़ हो रही थी, ठीक है। रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ले रहा था, एंड यहाँ पर आपके क्या बन रहा था, कॉपर, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास क्या है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। बट क्या हो रहा है, ड्यू टू द रिएक्शन दिस Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ दे रहा है ये Zn2 पॉजिटिव आयंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग हेयर, ओके। तो अगर ये इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, आप देखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन तो हमने कहा है कि यस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि सल्फेट तो उतना ही है जितना सॉल्यूशन में था, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इंक्रीजेस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। चार्ज इम्बैलेंस क्यों, पहले तो बिल्कुल ये बैलेंस था, जिंक 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव बिल्कुल इसको आपस में बैलेंस कर रहा था। बट क्या हुआ कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग गया, ओके। अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया तो ये क्या कहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाने थे, आपको पता है ये नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करने थे सो दैट हमारा तभी करंट डेवलप होगा। तो अब ये क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास इतना ज़्यादा सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ जाने ही नहीं देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहीं अपने पास खींच लेंगे। इसकी वजह से ये जो सेल है वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू द चार्ज इम्बैलेंस जो कि यहाँ क्रिएट हो रहा है रिएक्शन से। ऑन द अदर हैंड साइड आप देख लो, बड़े आराम से देखना कि कॉपर 2 पॉजिटिव क्या है, कि यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव था पहले इनिशियली जो रिएक्शन में था। अब क्या हुआ, ड्यू टू द रिएक्शन, इसमें क्या हुआ कि जब रिएक्शन हो रही है तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, उससे क्या बनेगा, उससे कॉपर बनेगा। तो जो कॉपर था, जितना भी कॉपर था, ठीक है, जो इनको न्यूट्रलाइज कर रहा था, ओवरऑल जितना कॉपर था हमारे पास इनिशियली, वो क्या हो रहा है, वो इसके पास जा रहा है सो दैट इसको इलेक्ट्रॉन मिले और रिडक्शन में चला गया। तो कॉपर जैसे डिमिनिश होना शुरू कर गया, और आपके पास क्या था सॉल्यूशन में, आपके पास पहले से जो SO4 2 नेगेटिव थे, तो अब क्या होगा, अब वो ज़्यादा लगने लगेंगे, क्योंकि क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज तो उतना ही था, बस पॉजिटिव ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होने लग गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन में बढ़ने लग गया, SO4 2 नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन द सॉल्यूशन बढ़ने लगी। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोड पर नहीं, इन द सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस हेयर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लग गया। अब देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बिल्कुल साथ साथ लग जाएगा, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल करेगा। इस वजह से यहाँ से भी वो क्या होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डिस्टर्ब कर देगा। इसकी वजह से रिएक्शन जो है, हमारी सेल जो है हमारा, वो डेड होने की कगार पे आ जाएगा ड्यू टू द चार्ज इम्बैलेंस, क्योंकि चार्ज इम्बैलेंस है हमारा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑन लेफ्ट हाफ सेल जो कि एनोड है, ऑन राइट हाफ सेल जो कि कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज Zn2 पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो कि कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, विच प्रिवेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक रही है, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है कि मेरे पास बहुत पॉजिटिव है, तू इधर ही आ जा, ओके। ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट हैपन्स कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है इन द सॉल्यूशन, मतलब क्या है, SO4 2 नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, विच प्रिवेंट इनवर्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या प्रिवेंट हो रहा है, इनवर्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट हो रहा है, क्योंकि SO4 जो 2 नेगेटिव है वो क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज इम्बैलेंस, चार्ज इम्बैलेंस हेयर,
ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चार्ज इम्बैलेंस। ठीक है, चार्ज इम्बैलेंस, और उसकी वजह से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑल्टर कर रहा है और उसकी वजह से करंट भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्किट अब कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, कि ये चीज़ें होती रहेगी, होती जा रही है, और उसकी वजह से हमारा बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमें। इट कीप्स ऑन हैपनिंग, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एंड हेंस फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स। इसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट भी स्टॉप हो जाएगा। टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉन्टिन्यूसली, सॉल्ट ब्रिज इज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो सो दैट कॉन्टिन्यूस रहे हमारा, हमने सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया। वही हमारी मेन दिक्कत थी कि सो दैट ये चार्ज इम्बैलेंस ना हो, चार्ज इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज रखा। क्योंकि अगर ये कोई चार्ज इम्बैलेंस नहीं होता, यहाँ पे ऐसी हमें दिक्कत नहीं आ रही होती, तो हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। नाउ कम्स इन पिक्चर द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप्ड आपकी एक ट्यूब होती है जो कि इंसर्ट होती है इनसाइड द सेल, और इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आप डालते हो। दैट इनर्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दैट डज नॉट रिएक्ट विद द केमिकल्स प्रेजेंट इन द हाफ सेल। जो वो बकेट्स में आपके केमिकल्स प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनर्ट वर्ड यूज़ करा है। ठीक है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपकी यूज़ हो गए। नाउ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि KCl, K2SO4 एंड KNO3NH4Cl। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसके साथ, इन इट इज़ पेयर विद द अगर मीडियम, या फिर अगर एक पाउडर होता है या फिर जेलेटिन के साथ इसको डालते हैं। अब ये क्यों जेलेटिन एंड जो ये अगर मीडियम है उसके साथ क्यों डाला गया है, क्योंकि अगर पाउडर जो होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, और हमें मीडियम क्या चाहिए, सेमी लिक्विड स्टेट चाहिए, मतलब बहुत ही लिक्विड नहीं होनी चाहिए, सेमी लिक्विड स्टेट चाहिए होती है, इसीलिए हम इसमें अगर पाउडर या फिर जेलेटिन के साथ इन आयंस को डालते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमारी ये बात हो गई। अब उसके बाद आता है कि एक्चुअल में होता क्या है फिर। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज़ द एनोड, अगर मैं फिर से बनाऊँ, दिस इज़ द कैथोड। ओके, दिस इज़ द एनोड एंड कैथोड, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड तो लगा है, बट मैं यहाँ पर बना देती हूँ, दिस इज़ द सॉल्ट ब्रिज, दिस इज़ द सॉल्ट ब्रिज। हमने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो कि इम्बैलेंस हुई थी, तो हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लिया। दिस इज़ द इलेक्ट्रोड, अगर यहाँ पर आप बनाओ, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, एंड ये आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका इस तरह से ये है। तो ये एक्चुअल में क्या करता है, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहे, आपका चालू रहे। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर आपने क्या कहा था, दिस इज़ द एनोड, अगर वैसे ही मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ, दिस इज़ द एनोड, दिस इज़ द कैथोड, एंड आपने यहाँ पे अगर ये कॉपर एंड जिंक का जो डेनियल सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द जिंक, दिस इज़ द कॉपर, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव, हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पे नेगेटिव है ये, दिस इज़ द पॉजिटिव, एंड हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो जिंक 2 पॉजिटिव है कि कॉन्सेंट्रेशन है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड यहाँ पर क्या है, जो नेगेटिव चार्ज्ड के जो आयंस है उसकी जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग हेयर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव बढ़ रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो रही थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रिकली ये चार्ज इम्बैलेंस हो रहा था। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज, जो ये सॉल्ट ब्रिज है, वो क्या कोशिश करता है कि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाले गए हैं उसके जो आपके आयंस है वो इस तरह से मूव करे, सो दैट इस पॉजिटिव चार्ज को कम हो जाए, वो कम कर पाए। तो अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में अगर आपने KCl लिया है इस द इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड द एनोड वाला सॉल्यूशन, एंड जो K पॉजिटिव है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस इलेक्ट्रोलाइट का जो इसमें सॉल्ट ब्रिज में डाला गया है, वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड द कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, उसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें K पॉजिटिव यहाँ पर देना होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, कि पॉजिटिव हम देंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा।
उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से आप देख लो कि एनोड्स पे चार्ज होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब ये रिएक्शन हो रही होती है रिएक्शन मिक्सचर में, तो इसके ऑपोजिट नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें किन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अगर आपका एनोड पॉजिटिव है, ये याद करने का तरीका है, अगर आपका एनोड पॉजिटिव है तो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कौन सा करेगा, नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। ओके, तो इस तरह से Cl नेगेटिव यहाँ आ गया, K पॉजिटिव इधर आ गया थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो था चार्ज बैलेंस हो गया, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी वो मेंटेन रही आपकी। इसी वजह से जो क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जो कि पहले क्या कर रहे थे, पहले जिंक 2 पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रहे थे, वो क्या होगा, वो आराम से फ्लो करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और हमें ये करंट देखने को मिलेगा, और सेल इफ़ेक्टिवली आपका क्या होगा, इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेगा। तो ये बात थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। नेक्स्ट में करेंगे हम कि आपका सॉल्ट ब्रिज किस तरह से वर्क करता है, और सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या चीज़ें हैं उसकी। थैंक यू सो मच।